मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही 3 हफ्ते पहले से है। 3 हफ्ते से मैं सोचती हूँ अभी जाऊँगी अभी जाऊँगी, बहुत लोग आ जाते हैं। तो आज मैंने कहा पहले हाथ उठाती हूँ और पहले आ जाऊँगी। जिस फ्राइडे को यहाँ पर प्रेयर हुआ था, हीलिंग प्रेयर, मैं उसके विषय में गवाही देना चाहती थी। मैं जब से प्रभु में आई थी, मैं हमेशा चलते चलते परमेश्वर से पूछती थी, परमेश्वर मैं आपकी नज़र में कहाँ हूँ। तो एक दिन मैं क्लाउड्स को देखकर मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे बताइए मैं आपकी नज़र में कहाँ हूँ। तो क्लाउड्स अपने आप एक दुल्हन का रूप जैसे ली और मुझे बहुत जॉय महसूस हुआ और मैंने कहा परमेश्वर मैं आपकी नज़र में ऐसे हूँ। और मैंने उस बात को पकड़े 20 इयर्स परमेश्वर में मैं चलती रही, पर एक ऐसा समय आया जहाँ निश्चित परमेश्वर से मैं लड़ गई। जैसे मुझे उसके बाद मैंने फिर परमेश्वर से पूछा मैं कहाँ हूँ, तो मैंने देखा अपने आप को पूरी तरीके से सांप से लिपटी हुई। फिर मैंने फिर से फास्टिंग किया, प्रेयर किया और फिर कुछ दिनों के बाद पूछा प्रभु मैं कहाँ हूँ आपकी नज़र में। तो अब मैंने देखा कि अब वो सांप नीचे है और मेरे पैरों के पास में है। फिर से मैंने प्रेयर किया, ऐसे करते करते 2 साल लगातार मैंने प्रेयर किया और फिर से मैंने पूछा प्रभु मैं आपकी नज़र में कहाँ हूँ, और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन मैं सोई थी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी और मैंने कहा परमेश्वर मुझे सबसे बाहर निकलना है, मैं थक चुकी हूँ। और उस दिन फिर से ऐसा मैंने देखा कि पूरा जग मुझसे बात कह रहा है कि सांप को कुचल दे। और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि वो बहुत एशियन सांप था जिसे मैं देख रही थी और मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता है परमेश्वर, मुझ में कोई हिम्मत नहीं। पर उस दिन मुझे नहीं पता कैसे, पर वो सांप को मैंने अपने पैर से कुचल दिया और उसके बाद मैंने ये पूछना ही बंद कर दिया प्रभु से मैं कहाँ हूँ आपकी नज़र में। और फ्राइडे को जब मैं यहाँ पे आना चाह रही थी, मैं मोस्टली शाम को ट्यूशंस पढ़ाती हूँ तो मैं प्रेयर नहीं आ पाती, बट मैंने इस बारे में प्रेयर किया। मैंने कहा प्रभु मुझे जाना है और मैं हीलिंग मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा है कि परमेश्वर मुझे हील करते हैं जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल गॉड है। पर उस दिन मैंने कहा परमेश्वर मैं निश्चित रूप से बहुत दूर हो गई हूँ और मुझे निश्चित हम्बल होना है। और मैं प्रेयर करते करते फ्राइडे को यहाँ आई और मैं बैठी और मैंने उस समय भी कहा परमेश्वर मुझे आगे जाना है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, मेंटल हीलिंग चाहिए, फिजिकल हीलिंग चाहिए। मैं आई और पास्टर ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ कि उसके बाद मैंने ये सोचा जो भी पास्टर ने मुझसे कहा मैं भारती से शेयर करूंगी और मुझे कुछ जानना था, पर ऐसा समय ही नहीं आया कि मैं उससे कॉल करूँ या मुझसे बात होए। फिर से मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर ये सत्य है क्या, क्योंकि पास्टर ने मुझसे मेरे कान में ये कहा कि परमेश्वर मुझे देखता है कि मैं मेरी के समान हूँ और जो रिश्ता परमेश्वर से मेरा इंटीमेट रिश्ता है उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है और छीन नहीं सकता। मुझे उस समय बहुत आनंद महसूस हुआ, बहुत आनंद महसूस हुआ, क्योंकि कोई भी दौलत इस चीज को पूरा नहीं कर सकती है, परमेश्वर ने मेरा रिश्ता। और पहले मुझे ऐसा लगा नहीं पास्टर ने अपने मन से कहा होगा, अपने मन से कहा होगा। फिर मैं प्रार्थना करती रही परमेश्वर मुझे बताइए, और फिर मुझे याद आया कि मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती हूँ प्रभु मैं आपकी नजर में कहाँ हूँ। और उस दिन शुरुआत ही पास्टर ने मेरे कान में ये कहा कि परमेश्वर की नजर में मैं कहाँ हूँ। ये शब्द निश्चित पास्टर नहीं जानते थे और कोई भी नहीं जानता था। प्रभु को महिमा हो हर चीज में कि परमेश्वर मुझे रिस्टोर करते हैं अपने साथ, अपने करीब लेकर आते, मेरे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। मेरा ये हफ्ते से बहुत दर्द होता है और शुक्रवार के दिन पास्टर ने मुझे प्रेयर किया था, नहीं मंडे किया था, मंडे को प्रेयर किया था। शुक्रवार के दिन मेरे को ज़्यादा ही दर्द हुआ था, तो मैं रात को बहुत रोई कि शनिवार को मैं संडे प्रेयर को नहीं पहुँचेगा, समझ के मैं प्रेयर किए थे। फिर भी मेरा शनिवार के दिन सुबह मेरा बहुत दर्द सूझ गया और संडे के दिन और डबल सूझ गया, तो मेरे को प्रेयर में आने का नहीं हुआ। मेरे को बहुत दुख आया। मैं जल्दी जल्दी भारती को मैसेज किया कि मैं भारती में प्रेयर को नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ, तो मेरे लिए प्रेयर करना प्लीज, मैं आ सकूँगी। तो भारती ने प्रेयर किया और संडे का दिन शाम को सब सिस्टर
मेरे घर में आया और सिस्टर ने मेरे को फोन किया कि मैं एक दिन यार कितना सिस्टर लोग मेरे को प्यार करता है। मैं जब भी मालूम पड़ा कि एक दिन करिश में नहीं आया तो सिस्टर लोग कितना प्यार करके फोन कॉल करके इतना मेरे को भेज किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पूरा कनेक्शन मेरे साथ है। इसलिए मैं सब सिस्टर को थैंक यू बोलता है। मेरी दांत ठीक हो गया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया अभी तक, मैं केयर में ठीक है। मेरे को बहुत विश्वास है सिस्टर का पीयर में हर काम मेरा हो जाता है। वास्तव में पीयर के आप मेरा बेटा भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी पाँव पर लगा था, पाँव पूरा ये हुआ था, उसके लिए भी भारतीय सिस्टम में बोला थोड़ा पीयर को स्कूल भी पीयर किया। अभी उसका पाँव भी ठीक हो गया। अभी आने वाले संडे शनिवार को भी जीजा आता मुझे बोला था। तो थैंक यू सब लोगों। मेरा ये गवाही है। कल हम लोग ये लड़की लोग का घर में हम लोग सुसमाचार बताने के लिए गए थे। वो गली में वो 2-3 कुत्ता था उधर, लेकिन मैं कुत्ता सोया था, उसका ऊपर से ऐसा चली गई। हाँ। उधर से मैं डरी नहीं, मैं उसको चली गई। बाद में आगे था काला और ब्लैक में था वो, मैं उसको ही देख रही मैं कब से, वो घुर घुर कर रहा है मेरे को। तो मैं सोचा वो शेखू देखा अब क्या करेगा क्या मालूम करके हम लोग जा रहे, वो आगे ही है। लेकिन बाद में हम लोग जा रहे, वो कैसा राउंड मार के पीछे आया और मेरा पैर को ही पकड़ने वाला था। वो आगे था, ऐसा पीछे कैसा आया करके मैं देखा तो पीछे से लड़की उसका पूंछ पकड़ गई, ऐसा खींची। तो मेरे को काटा नहीं हो। बाद में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हम लोग परमेश्वर का कार्य करने गए थे तो हम लोग उधर हानि कुछ नहीं पहुंचा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही है, हमारा गाड़ी का चाबी 3 दिन से पहला गुम हो गया। तो बेटा ने किधर रख दिया मालूम नहीं, पूरा घर कपड़ा गिपड़ा सब निकाल के देख रहे हैं हम लोग। 2 दिन से ढूंढ रहे, सुरेश भी बोल रहा है, उसको भी गुस्सा कर रहा है। देखा तो बाद में हम लोग प्रेयर नहीं किया था, लेकिन उस दिन रात को कृपा प्रेयर कर रही थी तो मैं याद किया परमेश्वर वो चाबी सुबह तक मिलने दो, हम लोग संडे जाना है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। इतना आंगन में झाड़ू मारा, पानी मारा, 2 दिन से कर रही मैं। और कल देखा तो मैं नाश्ता बना रही थी, आई मैं बाहर आके थोड़ा कुछ उठाने के लिए आई थी, देखा तो वो चाबी उधर साइकिल के पास गिरा है। परमेश्वर को धन्यवाद कि मेरा चाबी फिर से मिल गया। लेकिन 3 दिन से ढूंढ रही मैं, लेकिन परमेश्वर कार्य किया, प्रार्थना के द्वारा मेरे को चाबी भी मिला। तो मेरा यीशु ने ढूंढ के मेरा हाथ में दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर चाबियों का भी ख्याल करता है। God is protected from कुत्ता। धन्यवाद सबको, खास करके मेरे कलिशा में जो स्त्री है उन लोग को और पास्टर को भी। एक्चुअली ये 2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, हमारा घर का प्रॉब्लम था। वो मेरा नाना मेरा पति के नाम से घर करने के लिए सोच रहा था, मगर बीच में कौन बीच में आ रहा था कि हमें भी उसमें हिस्सा चाहिए बोल के। और जब नाना गांव में गया तो उसको सब लोग गांव के लोग इकट्ठा होके उसको बहुत परेशान भी किया। और वो पाप बेचारा डरा और वापस आया और आके ऐसा पागल का जैसा बीच में बड़बड़ने का और अजीब सा हरकत भी कर रहा था। तो उसको इवन जब वो गांव गया था उसको खाना भी बराबर से वो लोग ने नहीं दिया, घर उसका नाम पे नहीं कर रहा है बोल के। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि वो बुजुर्ग है, उसको घर के वजह से उसको खाना भी नहीं दिया। तो मुझे भी गुस्सा आया और हमारे बारे में भी बहुत कुछ उस लोग ने बोला। बहुत गुस्सा आया कि मैं ऐसा लग रहा था जाके उन लोग को मारूं, किसी को तो लेके जाके मारूं, ऐसा इतना गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैं बोला था ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम विश्वासी लोग हैं। तो मैंने प्रार्थना में रखा, प्रार्थना में फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में मैंने सभी लोगों को बोला कि थोड़ा इस जगह के लिए प्रार्थना कीजिए। इवन पास्टर को भी मैंने बोला। तो फिर भी हमारे अंदर डर था कि हम जब वहाँ पर गएंगे, वो गांव में गुजरेंगे तो सब लोग इकट्ठा होके हमको क्या करेगा, कैसा ये करेगा, हम लोग कैसा फेस करेंगे। डर आज बहुत, जैसा हम लोग गांव के नज़दीक जा रहे हैं वैसा मेरे अंदर डर था। तो इवन मेरा कलिशा में जो स्त्री लोग है, बहन लोग, वो लोग ने कॉल करके थोड़ा पूछा, पास्टर ने भी पूछा। फिर भी मुझे वो डर अंदर सता रहा है कि क्या होगा। मेरे को वचन मिला कि
परमेश्वर तेरे साथ है, डरती क्यों है, इधर उधर क्यों ताक रही है, दूसरे के ऊपर क्यों भरोसा करा। तो मैंने इस वचन को लिया और परमेश्वर से यही घोषणा करने लगा, मेरा और से लड़ने वाला सिर्फ तू है और मुझे कोई नहीं है मेरा और से लड़ने वाला। तो हम लोग ने गया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मुझे सिर्फ एक ही स्क्रिप्चर बार बार मेरे सामने आ रहा था, जैसे डैनियल को शेर के गुफा में डाला था और परमेश्वर ने उस शेरों का मुंह बंद किया था, वैसे ही मेरे जीवन में जब हम लोग गांव में गए थे, जितना लोग हमारे से लड़ने आए थे, वो सारा उन लोग का मुंह बंद था और हमको स्वागत कर रहे थे बैठने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती। ये प्रार्थना के द्वारा हुआ, परमेश्वर के कार्य के द्वारा ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ है और जो हमने करने के लिए गया था वो सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा से किया। मेरे पति के नाम से वो घर भी हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि हमारे साथ परमेश्वर था। Good to share testimony in the house of God. परमेश्वर के भवन में गवाही बताना बहुत अच्छा God है। wants all of you to have testimony. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक के पास गवाही रहे। Praise God, you got saved, that's the beginning. और आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, वो सिर्फ शुरुआत है। That's a taste of the greater things. और बड़े कामों के लिए वो एक स्वाद के समान है। Amen. You cook food, you taste first. आप जब पकाते हैं तो पहले उसका स्वाद चखते हैं, Then you enjoy the meal. बाद में आप उस भोजन का आनंद उठाते हैं। Salvation is the beginning of your experience और with God. उद्धार पाना आपके जीवन का शुरुआती स्वाद है। From there you have to grow and become a spiritual man and woman. और वहां से हम लोग बढ़ते हैं और एक आत्मिक स्त्री और पुरुष बनते हैं। Spiritual man and woman mean you'll able to distinguish between what pleases to God, what doesn't. और परमेश्वर का स्त्री पुरुष बनना मतलब आप पहचान लेते हैं कि क्या है जो परमेश्वर को खुश करता है और क्या है जो नाखुश If करता you है। don't grow in that way, अगर आप इस तरीके से नहीं बढ़ते हैं, your life profit nothing to the kingdom of God. नहीं तो आपका जीवन परमेश्वर के राज्य में कोई फायदा नहीं होगा। We all are working for the kingdom of God. और हम सब लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते What is हैं। the kingdom of God? क्या है परमेश्वर का राज्य? Kings rule and reign. और राजा वहां पर राज करते हैं Everything going through king's order. और सब कुछ वहां पर चलता है राजा के आदेश से। We all recruited into the kingdom of God. और हम सबको नियुक्त किया गया है परमेश्वर के राज्य In में। this kingdom, Jesus Christ is the king. और इस राज्य में प्रभु यीशु मसीह ही राजा हैं। We all are here to serve him. और हम यहाँ पर सब है उसकी सेवा करने Everyone के should लिए, serve him. और हर एक को उसकी सेवा करना He है। is a righteous king. और वो एक नीतिमान राजा है। Also there is kingdom of the devil or the world. और संसार में शैतान के भी राज्य हैं There also things are happening. और वहां पर भी कुछ काम होते हैं। These two kingdoms never go together. और ये दोनों राज्य एक साथ में नहीं जा These सकते two kingdoms always contradiction to each other. और ये दोनों राज्य जो है एक दूसरे के लिए दुविधा है। Kingdom of God is run by light. और परमेश्वर का राज्य उजाले से चलता है Kingdom of Satan run by darkness. और शैतान का जो राज्य है वो अंधेरे से चलता है। Darkness means sinful deeds and activities. और अंधेरे का मतलब है पाप के कार्य, पाप के जो कर्म हैं। Light means people doing things based on the Holy Scripture. और उजाले का मतलब लोग वो काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अधीन हैं। So it is very, very essential for us to grow in the kingdom. और इसलिए बहुत ही जरूरी बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में Your बढ़ें। life and my life आपका जीवन और मेरा जीवन must be compulsory. और आप जरूर हम सबको आत्मिक जीवन को हमें जरूरी है। Then we are belongs to the kingdom of God. और तभी हम परमेश्वर के राज्य के लोग Our होंगे। duty to glorify our King. और हमारा जो कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। Sometimes we looking at the world, we say, oh, they are very powerful, very strong. और कभी कभी हम संसार को देखकर बोलते हैं कि बहुत ही सामर्थ्यशाली, बहुत ही ताकतवर We है। almost fainting by fear. और देख के हम लोग डर के ही हम लोग ऐसे बेहोश हो जाते हैं। Who is strong, light or darkness? और कौन यहाँ पर ताकतवर है, उजाला या अंधेरा? When the light is absent, और darkness trying to be the king. और जब उजाला वहां पर नहीं रहता है, जहां पर वहां पर अंधेरा आगे बढ़ने की The कोशिश evil करता है। happening in the society simply mean believers shut up their mouth and sitting down. और समाज में बुराई इसलिए बढ़ रहा है ताकि विश्वासी लोग अपने मुंह बंद करके बैठे हैं। Hope
of this world is Jesus and Him alone. और संसार की जो आशा है प्रभु यीशु मसीह अकेले ही हैं। Doesn't matter how many people do whatever they want, how decorate, how big they're doing, the forgiveness of sins only in Jesus' name. और कि संसार में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, कितने सजे सजाए क्यों ना हो, लेकिन जो पाप का जो मोक्ष है, क्षमा है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। When the light is absent, जब उजाला वहां पर नहीं रहता, darkness will become the king. और अंधेरा वहां का राजा बन जाता And है। darkness himself does not have any power. और अंधेरे के अंदर किसी तरीके का सामर्थ नहीं है। Only thing is light is absent. लेकिन बात यह है कि वहां पर उजाला नहीं The है। moment light comes in, और जिस समय वहां पर उजाला आएगा, darkness will flood from the sea. और अंधेरा जो है उस जगह को छोड़कर चला जाएगा, छोड़ के flood away. ऐसा भाग जाएगा वो। And you switch on the light, darkness disappears. और जैसे हम उजाले को स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है। More than that, God placed the power in your life. और उससे ज्यादा परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य आपके ऊपर रखा है। Somehow devil keep people's eyes to be blinded. और कैसे भी करके परमेश्वर ने किसी का परमेश्वर क्या सुनता है? Somehow Satan लोग आंख बंद करके रखा है। कभी बिलीवर का आंख खुलता है, जिंदगी शुरू होता है। Why we don't open? Because deceitfulness of the wealth. और क्यों खुला नहीं है? क्योंकि जो संसार की जो धन संपत्ति की जो लालसा All है, running for the wealth of the world. और संसार की धन संपत्ति के पीछे सब You दौड़ know, रहे if हैं। you love the wealth more than God, wealth will never come to you. और जो लोग जो धन संपत्ति को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके पास धन नहीं आएगा। If you love money more than God, even you have it will go away. अगर पैसों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। Jesus wants your eyes to be open. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपकी आंखें खुली रहें। He said, your tomorrow is me. और वो कहते हैं कि आपका कल मैं हूँ, Your tomorrow is me. आपका तुम्हारा कल मैं हूँ। Today's worry is enough for you. और आपकी आज की चिंता आज के लिए काफी है। Don't think too much of your future. अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना। When you think so much of your future, अगर आप अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, you will love money more than God. आप परमेश्वर से ज्यादा पैसों से प्रेम करेंगे। Is that correct? क्या ये सही है? Before you came to Jesus, how was your lifestyle? यीशु मसीह के पास आने से पहले आपका जीवन कैसे था? विश्वास आने के बाद में सब खराब हो गया? क्या लगता है आपको? विश्वास आने के बाद में आप खराब कर रहे, right? By forsaking God, going after the worldly stuff. और परमेश्वर को त्याग कर संसार की चीजों के पीछे जा रहे हैं। Unless God is not blessing, you will not be blessed. अगर जब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता, आप आशीषित नहीं होंगे। Because you are a believer. क्योंकि आप विश्वासी हैं। God has some plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। Because you are a believer. क्योंकि आप विश्वासी हैं। When you reject God's plan, जब आप परमेश्वर की योजनाओं को you नकारते are हैं, inviting devil's plans into your life. आप शैतान के योजनाओं को आपके जीवन में बुला रहे हैं। Is it clear to you? क्या ये साफ है आपके लिए? Devil comes only kill, steal, destroy. और शैतान आता है सिर्फ घात, हत्या और नाश करने के लिए। Jesus said, I came. यीशु ने कहा मैं You आया हूँ। know, we grew up together in a church. और हम सब लोग मिलकर इस कलीसिया में बड़े Some हैं। लोग, मेरे को one more person got saved. We were growing together. और एक व्यक्ति का उद्धार हुआ था जो हम लोग मिलके प्रभु में बढ़ रहे थे। I also backslid. He also backslided. वो भी परमेश्वर से पीछे हट गया, मैं भी पीछे हट गया। I got so much of beating from God. I came back. और परमेश्वर का इतना मुझे मार मिला कि मैं प्रभु में वापस आ गया। This fellow didn't give. लेकिन वो व्यक्ति आया He नहीं। became very stubborn. वो बहुत ही कठोर बन गया था, कर दिया। Every time when we tell him about meeting, once in a while we meet, और जब भी हम लोग मिलते थे तो हम लोग बोलते थे, he used to laugh at us. और वो हमको देखकर हमारे पर हंसी करता What था। your Jesus? What your Jesus? क्या आपका यीशु है, क्या आपका यीशु है करके। Today he came to a helpless situation. अभी एक असहायक परिस्थिति पर आकर वो खड़ा है। Only believers' prayer saved his life. सिर्फ विश्वासियों का प्रार्थना उसके जीवन को बचाया है। आमीन। Jesus, devil, thief, chore, और यीशु ने कहा शैतान जो चोर हैं, come to kill you, वो आएगा आपको घात करने के लिए, steal your salvation, आपका उद्धार को चोरी करने के लिए, destroy you back into
old nature. और आपके पुराने नियम जो जीवन में लेकर जाकर आपको नाश करने के लिए। Can you hear me? क्या आप लोग सुन रहे Now we हैं? put on speaker at the back also. अभी हम लोग पीछे भी एक माइक So you स्पीकर should लगाया not है, say मैंने को सुनने का नहीं मिलेगा. ताकि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अभी सुनने को नहीं हो रहा है। सुनने के मिलता है क्या? Praise God. Jesus, I came. यीशु ने कहा मैं आया हूँ। I came. उसे यीशु ने कहा मैं आया। सारा सृष्टि Jesus, I came. यीशु ने कहा मैं आया हूँ। Jesus, I came यीशु ने कहा मैं आया for you. आपके लिए, So you may have life. ताकि आपके पास जीवन रहे। ये लाइफ में क्या हो गया? ये लाइफ में भूत भरा था एक बार। ये लाइफ में भूत भरा था। ये लाइफ शैतान का दीन में था। Jesus, I came यीशु ने कहा मैं आया to cast the chore out of your life, तुम्हारे जीवन से उस चोर को निकालने के लिए, to be with you. तुम्हारे साथ रहने के लिए। I came to be with you. मैं आया ताकि आपके साथ मैं रहूं। How do the people know I'm with you? और कैसे लोगों को पता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? If you put a nice clothes, at least 10 people should see, correct? अगर अच्छे कपड़े अगर आप पहने हैं तो 10 लोग तो देखेंगे। If you put your ball this side, at least somebody should see, correct? अगर आपके बाल ऐसे आप बनाए तो कुछ कोई तो लोग होंगे जो देखेंगे। So कैसे है मैंने नो में? Jesus, I came यीशु ने कहा मैं आया हूं to be with you. ताकि मैं आपके साथ रहूं। What I will do with you? मैं आपके साथ क्या करूंगा? I will put life over your life. और मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर उजाला डालूंगा, Your life is belongs to me. क्योंकि आपका जीवन मेरा जीवन है। You born from my spirit. क्योंकि आपका जन्म मेरी आत्मा के जरिए You हुआ know the है। story Adam and Eve, how they stood, the clay stood up. How is that? The Adam मिट्टी का बर्तन और आदम और हवा को देखा जैसे उन्हें बनाया तो कैसे मिट्टी का बर्तन खड़ा हो गया। God put his breath, this clay stood. और जब परमेश्वर ने अपने जीवन को उसके अंदर डाला तो ये मिट्टी खड़ी You हो are गई। being created by God in the form of spirit and in his character. और आपको परमेश्वर ने बनाया है आत्मा के स्वरूप में और उसके स्वभाव में। I'm not going much into so big topic it is. और Jesus, I came to give you life in abundance. और यीशु ने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत में देने के लिए। Suppose you want to drink 30 ml water. अगर आप एक 30 ml अगर पानी पीना चाहते हैं, You got only 10 ml. अगर आपके पास सिर्फ 10 ml ही हैं, Will you able to share with us? क्या आप दूसरे को वो बांट सकते हैं? Never, never, कभी भी नहीं। never, never दिएगा। मेरे लिए बचता नहीं, कैसे दिएगा? नहीं, कभी भी नहीं। गरीब लोग, हम लोग गरीब लोग हो गया। यीशु हमको गरीबी बनाने के नहीं आया। I came into your life so you will have life in और मैं तुम्हारे जीवन में आया ताकि आपके पास बहुतायत का जीवन रह सके। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Now you have a 20 ml glass. अभी आपके पास 20 ml का ग्लास है, Actually, you need a 30 ml. लेकिन जो चाहिए जरूरत है वो 30 ml की। And Jesus came in. और यीशु मसीह उसके अंदर आ I गए। mean, life came in. इसका मतलब जीवन आ गया Life began to grow. और जीवन बढ़ने लगा। Example, उदाहरण के लिए water spring. और पानी का जो झरना है, पानी का झरना। अशोक, you know to fix pipe and all. ये झरना हम लोग ये बोतल का पीछे फिटिंग करेगा, क्या खुलेगा? अभी क्या होगा बोलो? पानी ओवरफ्लो। 30 मीटर मिला क्या? 30 मिली क्या एमएल मिला क्या? मिलीलीटर। मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर मिला क्या? अभी कितने आ रहे हैं? बहुतायत, बहुतायत, ओवरफ्लो। हाँ,
ज्योति आपको मिला? हाँ? Now the water is coming out, अभी पानी बाहर निकल रहा है spill on the table, और पूरा टेबल पर भर गया falling on the floor, और जमीन पर गिर रहा है floor is filled, और जमीन भी भर गया going out of the door, और दरवाजे से बाहर that बह रहा है area got filled, और वहां पर भी वो जगह भी भर गया। flow into the streets, अभी रास्ते पर बह रहा है street is filled. और रास्ते पर भर गया। That's when God is looking at you to change the world. और परमेश्वर इसी तरीके से आपको देखता है संसार बदलने के लिए। आमीन। हमारे पास अभी 20 मिलीलीटर है, और हमारे पास 20 ml है, मिलीलीटर है। हम सब बंद करके टाइट बंदा उसमें बैठा है, हम लोग उसी पानी को बंद करके बैठ गए हैं। खाली 10,000 पगार है, कैसा करेगा पास्टर? तो 10,000 में मर जाएगा, गारंटी कब बात है? तो 10,000 में खत्म हो जाएगा। थोड़ा लेख काम करता है, सब मुंह देखो हमेशा। क्या हो गया आपको? यीशु से चोर की चोरी करने का मैं आया, मैं आपके लिए आया, जीवन देने का बोलता से जीवन देने आपको चाहिए क्या? दुनिया को सोचो, मेरे लिए मन दिल खोलो, मैं आपके जिंदगी में बात करेगा, मेरे बात तुम्हारे जिंदगी के लिए जीवन हो जाएगा। दूसरा रास्ता नहीं है भाई। There is no other way you can change. और कोई रास्ता नहीं है जिसमें आप बदल सकते हैं। Don't fool yourself. अपने आप को मूर्ख न All बनाएं। your life believe in the lie, thinking that God going to bless. Never, never, never. और हर पूरा जीवन आपने झूठ पर विश्वास किया और कहा कि मैं इसमें बदल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। If you want to have what God wants, और आपके पास वो है जो परमेश्वर ने आपको वादा किया है, you got to decency to accept what God said. और आपके पास वो जो सभ्यता होना चाहिए उसको मानने के लिए जो परमेश्वर ने आपके This पास is रखा what है। Jesus spoke to the believers. और ये जो वचन है परमेश्वर ने विश्वासियों से बातें की हैं। If you are a believer, you jumping and say, Amen to that. अगर आप एक विश्वासी होते हैं तो आप कूद कर बोलेंगे कि आमीन। Because I have a God who came to bless me. क्योंकि हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। Not only bless me, bless my city through my faith. आप मुझे ही आशीष नहीं बल्कि मेरे विश्वास के द्वारा मेरे शहर को भी आशीष देता है। Open your eyes अपने आंखों को खुला रखिए to see the one who sits on the throne. और उसको देखने के लिए जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, You can see his face. और आप उसके चेहरे को देख सकते You हैं will never shrink. और आप कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं। You will never shrink. आप कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं And you will be terror to the kingdom of Satan and his activity. और उसके बदले में आप शैतान के राज्य को आतंक बन जाएंगे। This is a spiritual house. और ये आत्मिक घर है Jesus gave you spiritual life. और यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक जीवन देते हैं। एक बिलीव दूसरा बिलीव, क्या पकाया, क्या खाया, बर्तन धोया, ये तुम्हारा काम है क्या? बर्तन कैसा रखा, ऐसा रखा है? दूसरा बात नहीं, ये बोलना भी सच्ची में है। Jesus gave you spiritual life. और यीशु मसीह ने आपको आत्मिक जीवन दिया है। Life with God's spirit and God's ethics. और जीवन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के समझ के द्वारा। You must see things spiritually first, then talk about natural. और आपको आत्मिक तरीके से सब कुछ देखना है, बाद में आपके शरीर में आपको बोलना है। How powerful God's word in his mouth. और कितना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन उसके मुंह के अंदर। What do you think? आपको क्या लगता है? Jesus, let there be light like it. और यीशु ने कहा वहां पर उजाला हो जाए तो उजाला हो गया सूर्य के, और सूरज हो गया। Jesus, let there be sun and moon. और यीशु ने कहा सूर्य और चांद हो जाएं। Govern day and night. और परमेश्वर ने उनको दिन और रात कहा। ऐसे नहीं बनाया, मुख से बोल दिया। हाथ से नहीं बनाया, मुंह से। अरे कितना बड़ा बात है वो, मुंह से बोल दिया। कौन आया? आप नहीं आया, सूरज आपको बोल के नहीं बनाया,
हाथ से बना, खुद हाथ से बना। क्यों? पहले लगाना, पूरा सृष्टि को बोल में बना। अभी सोचो, प्रभु का बोल इतना बड़ा है, करेक्ट। अब ये बात आपको मुंह में डाल दिया खुदा। हेलो, ये बात सर्वशक्तिमान खुदा यीशु आपको दिल में मुंह में डाल दिया। ऐसा ताकत निकलता है क्या? यीशु बोला, कुछ नहीं तो भी है ऐसा बोल तो मैं ऐसा भी बनाएगा। इसको बोला खुदा संतान को बोल, आप खुदा का संतान। What do you think about God's word? और परमेश्वर के वचन के बारे में आप क्या सोचते हैं? Always glorifying the day. Problem. हमेशा तकलीफ की महिमा करते हैं। प्रॉब्लम आना भी चाहिए। जो प्रॉब्लम आता है आपका फायदा के, बच्चा को तकलीफ सीधा बच्चा माँ का पद ढूंढता है, राइट? प्रॉब्लम किधर जाने का? काउंसलर का पास, मिनिस्टर का पास। अरे मिनिस्टर थोड़ा, हाँ। When you are in problem, whom you run, that is your God. और आपके तकलीफ के समय में किसके पास आप दौड़ते हैं, वो आपका परमेश्वर है। Every time you run to God, God will give relief and the answer. और जब भी आप परमेश्वर के पास दौड़ेंगे, परमेश्वर आपको राहत देंगे और उसको जवाब भी देंगे। Problem makes you strong and smart people. और तकलीफ जो है आपको बुद्धिमान और मजबूत व्यक्ति बनाता है। If you go to wedding period, अगर आप एक शादी के समय में जाएंगे, wonderful two ladies stand both sides. और दो स्त्रियां दोनों तरफ खड़ी रहती हैं, Very beautiful. I don't know when they get the picture. और कहाँ से वो फोटो लेकर पता नहीं, बहुत सुंदर रहती हैं। Welcome. वो लोग हाथ जोड़कर वेलकम बोलते हैं। The lady was so nicely standing like this. Suddenly wind blew. She went away like that. और वो स्त्रियां ऐसे खड़ी रहती है, अचानक वहां पर आंधी आ जाती है तो वो उड़ के चले चली। गिरने का पहले 2-3 टुकड़ा हो गया वो। अच्छा लेडी भाभी क्यों पहुंचा? Is that your faith like that? आपका विश्वास क्या इसी तरीके का है? And the problem is that you become rock. No one can move. और जब तकलीफ आएगा तो आप चट्टान की तरह बनना है, कोई आपको हिला नहीं सकेगा। Jesus said, those who knows me, they will do exploits. और यीशु ने कहा, जो मुझे जानते हैं वो महान कार्य करेंगे। Kingdom of God given to such people. और परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों को दिया गया है। Kingdom of God no be a dark book. और डरने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। Jesus came along. और यीशु मसीह अकेले आ गए। The day Jesus born, और जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, he came to there is king is born somewhere. और उसको पता चल गया कि कहीं तो राजा का जन्म हो गया है। How big is a king? और राजा कितना छोटा है, कितना बड़ा है, इतना ही। That you order. और उन्होंने आज्ञा दिया कि उसको मार दो। These people don't know. These people. और इन लोगों को पता है। अंधविश्वासी को जानता भी नहीं है खुदा का ताकत कितना बड़ा है। ये शरीर के लोग आत्मीय सर्वशक्ति खुदा का पकड़ना चाहिए। शैतान एक बड़ा मूर्ख है। उसको सच्चाई मालूम, क्या भी करता है गलत होता है। आप उसका पीछे आप ही ऐसा हो जाएगा। हेलो, they did not get Jesus. उनको यीशु मसीह को नहीं मिला उनको। He ought to kill all the boys. और उसने आज्ञा दिया कि सारे जो लड़के हैं छोटे उनको खत्म कर दो। Covered the worldly kings are. और तो दुनिया के राजा कितने डरपोक है देखो। Hello. That is our Jesus. वो हमारा परमेश्वर यीशु है। He is alive. He is a Lamb of God. और वो सिंह है और वो परमेश्वर का मेमना भी है। Now I want you to visualize in your mind. मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन में ये सोचो, Half of your head lion.
और आपका मुंह आधा सिंह के जैसा है half is a lamb. और आधा जो है वो भेड़ के समान है, मेमने के समान। Have a look at that. We are compassionate, but we are violent in warfare. और हम लोग दयालु भी है, लेकिन युद्ध के समय में हम लोग और योद्धा के Some समय है। people believe in the sasta. और कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्वासी मतलब ऐसे ही सस्ते हैं। हम लोग तुमको प्यार दिखा दे, बेड़ का स्वभाव है। हमारा दूसरा साइड में उनका काना वाले का मालूम है? आपका पास दोनों है क्या? कोई हमेशा भेड़ बकरी हो गया। Jesus is a Lion of Judah. He also is a Lamb of God. और यीशु मसीह यहूदा कुल का सिंह है और वो परमेश्वर का मेमना भी है। Two personality inside one person. और दो तरीके का चरित्र स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर। You are his friend. और आप लोग उसके दोस्त हैं, You मित्र are हैं। his friend. आप लोग उसके He मित्र हैं dwells inside of you. और वो आपके अंदर वास करते हैं। We have a habit to respect people. और हमारे अंदर एक आदत है कि हम लोगों का आदर करते हैं। Some places when you respect people, that donkey thing is bigger than us. और कभी कभी हम लोगों को आदर देते हैं तो वो गधे को ऐसा लगता है कि वो हमसे बड़ा है। बोला ये गधे तुमको हम इज्जत देता, हम लोग यीशु का हो बारे में, तू कौन रे तू? हैं? तू कौन रे तू? अभी उसको संदेश मिल गया। हम लोग सस्ता लोग नहीं है, याद रखो। हम किसको प्रेम दिखाए तो मसीह के स्वभाव है। हमेशा हम लोग ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम को दूसरों तरह से देखा तो दूसरा मुंह क्या किया? आपको से ये किया सुनता है, खत्म हो गया। सुनने का कैपेसिटी खत्म हो गया। शुरू भी नहीं होगा मैसेज, इंट्रोडक्शन है। ये सिर्फ परिचय है। इंट्रोडक्शन इतना खड़बड़ी है तो मैसेज कैसा है? 3 Sundays I'm preaching, और 3 हफ्ते रविवार को मैं प्रचार कर रहा हूँ, knowing the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को जानना, How much it is influenced your life. और कितना आपके जीवन में वो प्रभाव डाल रहा है। If the word of God is not influencing your mind, you are not progressing at all. अगर परमेश्वर का वचन आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है तो आप बढ़ोतरी नहीं You पा are रहे हैं। living in a stagnant life or you going backward और lifestyle. आप एक संकोच स्थान में बढ़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर आप पीछे चल रहे हैं अपने Your जीवन में। blessings in the word. और आपका आशीर्वाद प्रभु के वचन में है। Everybody say word. हर एक लोग कहिए वचन। Everybody say वचन। अभी बोलो मेरे आशीष वचन में है। मेरे आशीष वचन में है। मेरे आशीष वचन में। मेरे आशीष वचन में है। Praise God. This वचन has to be in your spirit and in your mind. और ये जो वचन है वो आपके आत्मा में और आपके मन में होना Because है। your spirit and mind will go to heaven. मिट्टी में जाने वाला तो मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो? ये चाहिए, क्यों चाहिए? संदेश लेके जाने के लिए, ये आत्मीय काम करने के लिए, ये बर्तन खुदा उसको आइडिया में बना दिए, उसका नाम है शरीर। ये शरीर कमजोर है, प्रभु का सामर्थ में ये शरीर के द्वारा शैतान को इतना छाटा मारेगा, वो उसको छोड़ के जाएगा। कौन बोला नहीं जाने का? कौन बोला नहीं जाने का? थोड़ा दिन रहने दो। कौन बोला उठो मैं अभी प्रे करेगा? थोड़ा लोग बोल जाने का नहीं देते उसको, सबको पास्टर रहने दो। आप सीधा क्यों बोलता है? थोड़ा सही सही सब बोलो, बटर डाल के बोलो। बटर खत्म, इतना सब बटर डाल के खत्म हो। कटिंग, सीधा कटिंग। क्यों? शैतान धमकी देता है सबको। Believer become like a matter problem. मर जाओ ना, मर जाओ। यीशु के लिए खड़ा नहीं सकते, क्यों जिंदा रहता? यीशु आपके लिए मरा, जीव आपके लिए। उसके लिए आपको भक्ति नहीं है, उसके लिए बात कर मुंह नहीं आपके पास। मुंह किसको सेवा करेगा?
सुन रहे ना आप लोग? सुन रहे? Your blessings in the word. और आपका आशीर्वाद प्रभु के वचन में है। If you listen to God's word carefully, अगर आप you परमेश्वर will not be driven away from God's presence. अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी बाहर The नहीं word of जाते। God is a restoration. और परमेश्वर का वचन आपको दोबारा तैयार Word करता of है। God give you new mind, new परमेश्वर lifestyle to और live. परमेश्वर का वचन आपको नया मन और नया जीवन का तरीका देता है। God's will for you, number one, और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए पहली बात to है know Jesus more. आप यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा आप If जानें। you make a decision to know Jesus more and more, अगर आप निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु को और अधिक जानूं, you will die. तो आप मर जाओगे। Your carnal natures will die. आपका शरीर का जो स्वभाव है वो मर जाएगा। Your carnal nature is not dying. You will never see resurrection power of Jesus in your life. अगर आपका शरीर का स्वभाव नहीं मरेगा तो आप परमेश्वर के पुनरुत्थान को अपने जीवन में नहीं देखोगे। Sometimes I see people when we are meeting, they're very quiet. और कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों को सभा में बहुत ही शांत बैठते हैं, चुप बैठते हैं। Some going to leave. और जीभ जो है वो अंदर तक चली पेट जाती तक बोझा, पेट तक, है, अंदर जाती है, पेट में जाता है। पेट में जाती है। मीटिंग खत्म हो गया, जीव ऐसा निकल जमीन तक टच होता है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जीव मरा नहीं तो यीशु का पुनरुत्थान का आत्मा काम नहीं करेगा। Therefore, you and I should know Jesus more. अब इसलिए आपको और हमें यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानना जरूरी है। I'm commanding you today. You get up 5 o'clock in the morning, pray 1 hour. मैं सबको आज्ञा देता हूँ आज कि आप सुबह हर दिन 5 बजे उठकर प्रार्थना। 31 December के अंदर, if you're gonna be too soul, why are you living? अगर 31 दिसंबर से पहले अगर आप 2 आत्माओं को भी नहीं जीत पाएंगे तो हम लोग यहाँ पर परदेश में चला जाओ। ये कौन सा गाँव? परदेश। ऊपर नहीं, नीचे। Believer, Atti, elephant, in 10 months, 1 baby को पैदा करता है। हेलो, खरगोश, कितना महीने लगता है बच्चे को? कितना? 3 ओके 3, उसको ऊपर डालो 3 में 1 दशम को पैदा करता है। बिलीवर साल बैठता है, एक विश्वास को पैदा करना चाहिए। सब विश्वास है क्या? ये विश्वास यीशु दिया, धरती का नहीं है, स्वर्ग का है। वचन से पैदा हो, ये विश्वास, ये वचन मरता नहीं। वचन किधर भी डालो उधर बढ़ता है। हमारे इंडिया में हमारे लोग को विरोध बहुत क्या बोलता है, प्रोसिक्यूशन, तकलीफ। हम लोग नहीं मरेगा, हम लोग नहीं जाएगा, हम लोग नहीं जाएगा। आमीन। सृष्टि का मालिक यीशु हो तो हम खड़ा के बोलेंगे बात। सृष्टि का मालिक सृष्टि नहीं है, सृष्टि का बार है। मालिक एक ही हो सकता है, बच्चा का बाप एक ही हो सकता है। ये हमारा सर्वशक्तिमान यीशु है। आपकी हिम्मत है क्या बोलने की? देना चाहिए। ये हर दिन उठो, ये घंटे प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं किया तो घर के बाहर मत निकलो। मैं चाबी डालेगा उधर, प्रार्थना में चाबी लगाएगा, आपको नुकसान पड़ जाएगा बाहर निकला तो। आज मैं आपको बोलता है, हम लोग बहुत साल ऐसा बैठा, आलसी, सोमवारी, करता क्या? कुछ भी नहीं। जितना का नहीं है मार डालते दूसरों को, करेक्ट? अभी हम सब लोग यीशु के लिए बूट बांधो, मैं जाएगा
5 बजे उठ के 1 घंटे प्रे कर। आज से कल से मंडे से शुरू, नहीं तो जीव किधर रहेगा? जमीन। कौन उसको उठा कर? मेरा टाइम नहीं है। 2 साल कोशिश के बढ़ते जाते कौन? जी मैं कट करेगा उसको, मैं उसको क्या मैं गलत बोल रहा? दुनिया मरता है। तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू होने वाला है। वर्ल्ड वॉर बोला था कि मर्डर, lakhs of people already died. रशिया यूक्रेन वॉर, हमास इसराइल वॉर। कौन किधर लेके जाते सब? चोर आता है चोरी कर। मैं आया आपका द्वार में दुनिया का बचने के लिए। ये समझ नहीं तो हम लोग क्यों कलीसिया में जाता है? पहले का धर्म अच्छा था ना, कितना अच्छा सेटिंग रहता था। है क्या मजा रहता। अभी हमको मालूम पड़ा ये पाप है। क्यों? यीशु को वचन सुन लिया। You can know Jesus by reading His word. आप यीशु को आप जान सकते हैं उसके वचन को पढ़ के। You will know Jesus by studying His word. और आप यीशु को जान सकते हैं उसके वचन प्रचार करके। Secondly, you and I are the sons and daughters of God. और दूसरी बात, आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। You will agree with me, God is not sinful. और आप जानिए कि ये परमेश्वर पाप नहीं है। पापी नहीं है। परमेश्वर यीशु पापी नहीं है। पापी है क्या? आप उसका संतान हो गया, पापी हो सकता है क्या? नहीं। Jesus says, it is my will you live like me. और यीशु ने कहा ये मेरी इच्छा है कि तुम मेरे समान जियो। Touch no unclean things. और अशुद्ध चीजों को ना छुओ। काम के मुंह सब्जा मुंह नहीं डालने का। और लोग आदत पड़ गया, चुगली चुगली चुगली। कितना लोग को बर्बाद किए लोग, कितना परिवार को समाप्त कर दिए चुगली सैतान। राइट? God, you are my son, you are my daughter. और यीशु कहते हैं कि तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है। Speak what I say. और जो मैं बोलता हूँ वही आप बताओ। Speak what I say. जो मैं बोलता हूँ वो आप बताओ। When you say what I say, I will fulfill what you say. अब जो मैं बोलता हूँ अगर आप वो बोलोगे तो जो आपने बोला है उसे मैं पूरा करूंगा। That's authority God given to you. और ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। When you speak, people will get blessed. और जब आप बोलते हैं लोग आशीष पाते हैं। Number 3, walk in the ways of the Lord. और तीसरी बात, परमेश्वर के मार्ग में आप चलें, Which is humble जिसमें नम्रता है and obedient. और आज्ञाकारिता है। Obedient to Jesus. और परमेश्वर को आज्ञाकारी बने। You know how you treat your pastor, same way you treat your God. और आप जानिए कि जैसे आप पासवान के साथ बर्ताव करते हैं वैसे आप परमेश्वर के साथ करें। Who is pastor? कौन है पासवान? Standing in the place of God. और परमेश्वर के स्थान में खड़ा रहता है By His grace. उसके अनुग्रह से। How many people have the courage to go and preach and go and plant the churches? और कितने लोगों के पास हिम्मत है जाकर प्रचार करना और कलीसिया स्थापित करना। Even devil enter inside the church. और शैतान आजकल कलीसिया में भी प्रवेश They're कर चुका है। shooting at the pastor. और पासवान के ऊपर वो हमला करते हैं। If you comb hair this side is a problem. और उसका बाल इस तरफ हो गया तो भी तकलीफ है। If you shave his head is a problem. अगर उसके बाल मुंडवा ले तो भी उन लोगों को तकलीफ है। Is that your ministry? क्या इसे सेवकाई बोलते हैं? Is that your ministry? क्या ये जो सेवकाई है? God kept his servant. परमेश्वर ने अपने सेवक को रखा है। Appeal to you from the word. और परमेश्वर के वचन से आपसे विनती करने के लिए, For repentance and life success. और पश्चाताप के लिए और जीवन की सफलता के And you लिए। are shooting that person only? और उसी व्यक्ति के ऊपर आप लोग हमला कर रहे हैं। There is a problem today in the churches. और यही तकलीफ है आज कलीसियाओं में। I pray that you should not get into that. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कामों में ना गिरे। The message I'm preaching
जो संदेश मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, It took 25 years to learn all these lessons. और ये सारे शिक्षण को मैं सीखने के लिए 25 साल लगे मुझे, Everybody learned through the sufferings and preaching. और प्रचार के द्वारा, तकलीफों के द्वारा मैंने ये सीखा The है। good news is Jesus is with us. और अच्छा संदेश ये है कि यीशु मसीह हमारे साथ We है, will walk with him. We will serve him. और हम उसके साथ चलेंगे, हम उसके सेवकाई करेंगे। So it's God's will. You humble yourself before God's will. और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन के सामने दीन बने And be obedient to God's will. और परमेश्वर का वचन का आप आज्ञाकारी By बने। forsaking God's will, परमेश्वर का वचन को नकार के, you may earn more travel in your house. और हो सकता है आपके घर में ज्यादा चावल आप पा दें, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। पेट के लिए थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ये पेट के द्वारा में मन, आत्मा, समाज। So obedient to God's will. इसलिए परमेश्वर का वचन को आप आज्ञाकारी We बने। teach you time after time. हम समय समय पर आपको शिक्षण देते You are रहेंगे। highly privileged people. आप बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। None of the groups in the world teach about God. और कोई ऐसा गुट नहीं है जो परमेश्वर के बारे में आपको सिखाता है, But you got the privilege. लेकिन आपको वो सौभाग्य मिला है। Everybody walking like this, और हर एक लोग ऐसे अंधेरे में चल रहे you हैं, are walking right. लेकिन आप लोग ऐसे सीधे चल रहे हैं, Because God opened your eyes क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है through this holy scripture. और ये पवित्र वचन के द्वारा। Be obedient. इसलिए उसका पालन करो, Good for you. आपके लिए अच्छा है। Other suffering will hunt you one by one. नहीं तो तकलीफ एक के ऊपर एक आपके ऊपर What गिरेगा, you're holding, they will destroy you one day. और जो आप पकड़ के रखा है उसे भी शैतान एक दिन खत्म कर देगा। Careful. इसलिए चौकन्ना रहना। You are wrong. Say, God, I'm sorry. Forgive me. गलत हो गया है, बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दे। Forgiveness or repentance is the beauty of the believers. और माफी करना और पश्चाताप करना ये सुंदरता है विश्वासियों का। If your heart is not how much you put white cement on your face, what use of it? अगर आपका दिल ही अच्छा नहीं है तो कितना भी आप सफेद सीमेंट मुंह पे डाल दे, क्या फायदा होगा? One day crack and fall to the ground. और एक दिन उसके अंदर दरारें आकर वो नीचे गिर जाएंगी। Obey God's will. परमेश्वर का वचन का पालन करो, You build it from inside. वो आपको अंदर से बांधेगा To build your mind, make you a smart person. और आपके मन को बांधेगा, आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति Smart बनाएगा। people are the one obedience to God. और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का वचन If पालन anyone करते हैं। reject God, oh, God is the number one foolish in the world. अगर परमेश्वर का वचन को कोई नकार रहा है तो वो नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति है दुनिया में। Clearly Jesus said. यहाँ पर साफ तरीके से यीशु ने कहा है। Fourth point, they continue to preach the gospel. और चौथी बात ये है कि लगातार परमेश्वर का सुवार्ता प्रचार करें। Did you hear that? आपने सुना? God's will you to preach the gospel. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप सुसमाचार How प्रचार many करें। of you preached last week? कितने लोगों ने गए हफ्ते में प्रचार किया है? Sadina told me as she was distributing tract, 3 booths को पीछे आया, 3 booths. और बहन दीना बोल रही थी कि वो प्रचार करने गई थी तो उसके पीछे 3 भूत आ गए। Sister, you are something they don't have. सिस्टर आपके They are पास jealous for your faith. वो लोग आपके विश्वास के ऊपर जल रहे हैं। You obeyed God's will. आप परमेश्वर का वचन पालन करो, God will honor you. परमेश्वर आपको आदर देंगे। How many of you preached God's word last week? गए हफ्ते में कितने लोगों ने प्रभु का वचन प्रचार किया है? You don't feel it? आपको लगता नहीं? Go प्रचार and buy करना a चाहिए। big padlock, put it on your mouth. Only open to speak. If you're not speaking about God, lock it. You bring a destruction on the society. You going part of the plans of the devil. अगर आप नहीं प्रचार करते तो परमेश्वर बड़ा ताला आपके मुंह पर लगा देंगे। अगर आप नहीं प्रचार कर रहे तो आप समाज में आपके द्वारा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। Your mouth should be a blessing. आपके मुंह को तो एक आशीर्वाद बनना है। Your father's children, correct?
आप एक पिता के संतान हैं। If you don't speak God's word, what are you speaking? अगर आप परमेश्वर का वचन बोल नहीं रहे तो आप क्या बोल रहे हैं? You clapping for the lies of the world. आप जो संसार के झूठ के ऊपर आप You ताली be मार part of रहे the हैं nonsense happening in the world. और जो संसार में जो बकवास हो रही है उसका भाग बन रहे हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, who is Jesus? कौन है प्रभु यीशु? Who is he for you? आपके लिए वो कौन है? What actually Jesus meant for you? और सही में यीशु मसीह आपके लिए कौन है? If Jesus everything, listen carefully. अगर यीशु आपके लिए सब कुछ है तो ध्यान से सुनो। John 20:21. और यूहन्ना का 20:21 Again Jesus said, दोबारा यीशु मसीह ने कहा, peace be with you. शांति तुम्हारे साथ रहे। As the Father sent to me, अब जैसे पिता ने मुझे भेजा है, I am sending you. मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। Whom did Jesus say? किससे कहा ये बात यीशु ने? Like you, disciples. आपके जैसे शिष्यों को। Jesus said, यीशु ने कहा, I give my peace to you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। You have peace? आपके पास शांति है? Yes. Then why are you afraid of the chore outside? तो फिर आप बाहर जो चोर है उससे आप क्यों डरते हैं? Peace inside simply means truth is inside of you. और शांति आपके अंदर है, इसका मतलब है आपके अंदर सच्चाई है। Jesus, I am the truth. यीशु ने कहा, मैं सत्य हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ I am the way. और मैं ही मार्ग हूँ। No one can comes to my Father except through me. और मेरे पिता के पास कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे द्वारा। Jesus is that powerful? यीशु क्या इतना ताकतवर है? As he is. हाँ, सही में वो He is ऐसा the है। one promised humanity. I will take it to heaven one day. और Nobody वही else. और वही एक ने जो मानव जाति को वादा किया है कि मैं तुम्हें मेरे पिता के पास लेकर जाऊंगा, और कोई नहीं। Some teaching people, if you die, you born in another family. और कुछ शिक्षण ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मर जाते हैं तो आप दूसरे परिवार में जन्म लोगे। अभी मस्किटो हो सकता है। क्या आप कभी भी हो सकता है आप मच्छर बन जाएं? अरे already I suffered from why I should come back again? अभी इतना तकलीफ हो गया और मैं मच्छर बन के क्यों आऊं? ए मारा तो अच्छा था, क्यों अपना कुछ काम का नहीं। जीसस बोला, मैं मार्ग, मैं जीवन, मैं भी सच्चाई आमीन। और कोई भी नहीं। जीसस said, I give my peace. और यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अगर ना कुत्ता काटने वाला था, कोई पोछ पड़ के प्रभु का कुत्ता का पोछ पड़ने कोई ये आपको बचाने के लिए यीशु काम करता है। जीसस working for the people who has the peace inside. और यीशु मसीह उनके लिए काम करते हैं जिसके अंदर उसकी शांति है। If you have peace inside, that's a sign you're born again child of God. अगर आपके अंदर शांति है तो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए संतान हैं। शांति नहीं तो भूत बैठा है। भूत कैसा है? आपका पाप का दर में घुस गया है। पर शैतान का दरवाजा का नाम पाप। पाप अंदर घुस गया तो सत्यानाश गारंटी। सुन लिया? और सुनता भी नो प्रॉब्लम, यू विल लिसन। कोई बात नहीं, एक दिन हम सुनेंगे। Jesus, I give my peace to you. यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Jesus said, I'm sending you as the Father sent me to the world. और यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। What Jesus did for you in the world? और यीशु मसीह ने संसार में He क्या किया? died for you. वो आपके लिए मर गए, He resurrected for you. वो आपके लिए पुनरुत्थान हो गए। How many of you ready to die from your sinful habits and nature? और कितने लोग हैं जो अपने पाप के स्वभाव और पाप का भावना के लिए आप मरना चाहते हैं? If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं, Holy Spirit will work through you. और पवित्र आत्मा आपके जरिए काम करेंगे। Holy Spirit looking for a man and a woman पवित्र आत्मा ऐसे स्त्री पुरुष को देख रहे हैं who are willing to obey what he says. जो When you accept fear, that time onward you become good for nothing. और जिस समय आपने डर को अपना लिया
आप किसी काम के नहीं रहोगे। Fear will make you duplicate. और जो डर होता है आपको वो नकली बना देता है। Fear will take away originality which God placed in you. और जो डर होता है आपके अंदर जो असलियत है जो परमेश्वर ने रखा है वो निकाल देगा। Don't fear. इसलिए डरो नहीं। God given you peace. परमेश्वर ने आपको शांति दी है। Depend on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहे। He will teach you how to live in this world. और इस संसार में कैसे जीना है वो आपको He सिखाएंगे। must live victoriously. You are like a city on a hill. और आप एक ऐसे नगर के समान है जो पहाड़ पर हैं। Can you believe and visualize in your mind? क्या आप लोग विश्वास करके इसके बारे में सोच सकते हैं? Then Jesus in Matthew 12:30. और मत्ती का 12:30 वचन प्रभु कहते हैं, He who is not with me against me. और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। Who say? कौन कह रहे हैं? Jesus telling the disciples. और यीशु मसीह शिष्यों से कह रहे हैं, If you are not with me, you are against me. अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे विरोधी हो। We are good in battling people, correct? और हम लोग अच्छे हैं लोगों को You मसला know बनाने that के why लिए। is wrong still. सतना कोकोकोला आता है मुंह में डाल के दोनों खत्म होता है। Hello? You know your brother or sister is wrong. अगर आप जानते हैं आपका भाई या बहन गलत हैं, Why don't tell you are wrong? आप लोग क्यों नहीं बोल सकते कि आप गलत हैं? Your life is cheap like one cup of tea. क्या एक कप चाय के लिए आपका जीवन इतना सस्ता है? I'm asking you. You don't reply. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। Why you don't recognize who is anti-Christian, who love Christian? और आप क्यों नहीं पहचान सकते कि क्रिस्त विरोधी कौन है और कौन मसीह से प्रेम करता है? To change this Vasco, this many people enough. और वास्को बदलने के लिए इतने लोग काफी हैं, You must understand what God said. लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु आपसे क्या कहते Jesus हैं। who is not with me against me. और यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं हो वो मेरा विरोधी है। Why Jesus came? और क्यों यीशु मसीह आए? Save people. लोगों को उद्धार देने के लिए Preach the gospel. और सुवार्ता प्रचार करने के लिए, Cast out demons. शैतान को निकालने के लिए, Heal the sick. बीमारों को चंगाई देने के लिए, Open the eyes, people's eyes to know there's a devil outside. और लोगों के आंखों को खोलने के लिए ताकि वो जाने की शैतान बाहर है। That's what Jesus did. और यही तो यीशु ने किया। Jesus, I'm expecting to do the same. और यीशु चाहते कि मैं भी चाहता हूं कि आप भी यही करें। Now listen to the next part. अभी दूसरे वचन को आप सुने। He who does not gather with me will be scattered. और जो मेरे लिए बटोरता नहीं है वो बिखेरने वाला है। Why many people live in the church? क्यों कलीसिया बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं? Kida number one. Kida. और कीड़ा नंबर 1 है। What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? If you habitually sitting in my house, अगर आप जानबूझकर अगर लगातार अगर मेरे घर में आप बैठे doing रहते हैं everything against my word, और सब कुछ मेरे वचन के खिलाफ कर रहे and you हैं, pretending to be angel of light, अगर आप दिखावा कर रहे हैं कि मैं उजाले का दूत same हूं, time you're nurturing all kinds of lies. और शैतान के हर तरीके के झूठ को अपने मन में आप ले रहे हैं, God said, one day I will shatter you. और परमेश्वर कहते कि एक दिन मैं आपको भगा दूंगा। You understand why people are leaving the church? और आपको पता लगा अभी क्यों लोग चर्च क्यों छोड़ते हैं? Misusing the opportunity, परमेश्वर के मौके को गलत इस्तेमाल करते हैं misusing the place God given to them. और गलत इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने जगह उनको दिया है। Your chair is a holy chair उनकी जो कुर्सियां हैं वो पवित्र हैं because God is speaking to you. क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करते हैं। Amen, no man. आमीन। Let me read one scripture more for you. और एक वचन आपके लिए, Go to John chapter 15, 28 to 23. और You यूहन्ना follow. का 15 अध्याय 28 वचन। Jesus said, telling the disciples, और यीशु मसीह शिष्यों से कह रहे हैं, if the world hates you, keep in mind they hated me first. अगर संसार आपसे बैर करता है तो अपने मन में ध्यान रखो कि वो मुझसे बैर कर रहा है। Understand that? When you stand for Jesus, जब आप speak the word, many will hate you. और जब आप यीशु के लिए खड़े रहकर उसका वचन प्रचार करोगे बहुत सारे लोग आपसे नफरत करेंगे। Is it clear to you? Jesus, they hated me first. यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे बैर कर लिया। Are you bigger than me? क्या आप मुझसे बड़े हो? That's called humility. और उसे बोलते हैं दीनता। H-U-M-I-L-I-T-Y. Humility. ह्यूमिलिटी, HUMILITI। The humility. Okay?
हाँ, है? दीनता, नम्रता। वो भी बोला था, दूसरे गलत मत बोले। Then says, if you belong to the world, it would have loved you its own. अगर आप संसार के होते तो संसार आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता। हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक आदमी है, दोनों चोर बैठा है गलत करने के लिए। What did Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? Jesus said, if you belong to the world, you would have loved its own. अगर आप संसार के होते तो संसार आपसे प्रेम करता। If the world is not liking you, hate you, what does that mean? अगर संसार आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है, belongs to Jesus. इसका मतलब है कि आप यीशु के You लोग हैं। belongs to Jesus. आप यीशु के लोग हैं। Then he says, as it is, you do not belong to the world. जैसे आप संसार के लोग नहीं हैं। सुना? कौन बोल रहे? यीशु बोल रहे, आ दुनिया का नहीं है। Okay, further I'll read for you. Listen here, very interesting. Truth is written here. अब यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है, So you know yourself very well. इसलिए आप अपने आप को ज्यादा जान Now सकते हैं। Jesus say, I have chosen you out of the world. और यीशु ने कहा, मैंने आपको इस संसार से चुन लिया है। यीशु में पहले आप लोग भी वो कीचड़ में था, आप लोग भी इधर आने के बाद बर्बाद हो गए क्या? और लोग चर्च में आने के बाद में सब तकलीफ आपके लिए मैं नया लगा रुको। Jesus says, I have chosen you out of the world. और यीशु ने कहा, इस संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है। Remember the word I spoken to you. और याद रखो जो बातें मैंने तुमसे कही थी। Remember, याद रखो, याद रखो। No servant is greater than his master. और कोई सेवक अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। आप मालिक है क्या? आप कौन है? सेवक। वकील के मालिक, वकील के सेवक। और मालिक की तरह चलो, लेकिन सेवक के समान काम करो। Walking like a servant, walking like a master, you demonize. और मालिक की तरह काम करके और सेवक की तरह अगर आप चलोगे तो आपके अंदर शैतान है। I see people so much of government never do anything for God. अभी देखिए बहुत सारे लोगों के पास घमंड है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ काम नहीं किया। Praise the Lord, pastor. आदि रखा वो भी नहीं रखा। संदेश मिल गया मेरे को, हैं? संदेश मिल गया, उधर थोड़ा एवरेज बोर्ड देखने लगा, स्टोरी कर दिया, स्टोरी कर दिया। Then Jesus said, very interesting. बाद में यीशु कहते हैं, बहुत ही Everything अच्छा is वचन। written black and white. और सब कुछ साफ साफ तरीका से We लिखा हुआ don't है। understand. It's a problem in the church. ये इतना भी हम लोग समझ नहीं पा रहे, यही तो तकलीफ है। Now Jesus saying, अभी यीशु मसीह कह रहे if हैं, they persecuted me, अगर उन्होंने मुझे सताया है they will persecute you also. तो फिर वो तुम्हें भी सताएंगे। If they obeyed my teaching, अगर वो मेरे शिक्षण को they पालन will किया obey है yours also. तो फिर आपके शिक्षण का भी पालन They करेंगे, will treat you this way और वो इस तरीके से आपको देखेंगे because of my name. क्योंकि मेरे नाम की वजह से आपको ऐसा करेंगे। If anybody walk with Jesus, some people not going to love you. और अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो आपके से पसंद नहीं Those करेंगे, people always remain same way. और वो लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे। सब लोग स्वर्ग में गए, नरक में कौन जाएगा? उधर भी 10 लोग आना चाहिए ना, बोलो को छोड़ो, साइड में छोड़ो, हैं? But you don't change yourself. लेकिन आप अपने आप को नहीं बदलना You है। remain as a servant only. आपको लगातार प्रभु का सेवक बन के Let रहना है, them do whom they worship. और उनको जिनकी वह आराधना करना है उनको करने You दो, do whom you worship. और आपको उसी की आराधना करना है जिसकी आप Action करते will हैं। show the distinction between these two. और कार्य दिखाएगा कि आप दोनों के अंदर क्या फर्क है। Then Jesus says, बाद में यीशु कहते they हैं, do not know the one who sent me. और वो लोग ये नहीं जानते कि मुझे किसने भेजा है। If I had not come and spoken with them, अगर मैं आकर अगर उनको वचन नहीं बताता they would not be guilty of sin. तो फिर वो लोग अपराधी, पाप के अपराधी नहीं होते। Now whoever
They have no excuses. लेकिन अपने उन्होंने सुना है, अभी उनके पास कोई बहाना नहीं He है। who hates me hates my Father as well. अब जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मेरे भेजने वाले पिता से भी नफरत करते हैं। He's very openly telling us. और यीशु मसीह खुलकर यहाँ पर बता रहे हैं। Always there are people who don't like you. और हमेशा वहां पर लोग रहेंगे जो आपको नापसंद करते हैं। That's okay. कोई बात नहीं, But ठीक there है, are thousands waiting for you. लेकिन हजारों आपका इंतजार कर रहे हैं। Let us follow the examples of Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह के उदाहरण को हम पीछा करें। Last point, no explanation. और अंतिम बात, यहाँ पर कोई विवरण नहीं Fifth, है। God's will for you. और पांचवा, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। Love the Lord and His people. परमेश्वर से प्रेम करें, उसके लोगों से प्रेम करें। Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? Praise God. Yes. You see, the fisherman catches a fish, अगर एक मछुआरा जब मच्छी को पकड़ता है, put it on the ground. अगर वो जमीन पर उसको डाल देता है, How it jumps. ऐसे वो उठता रहता है। Don't go beyond that, don't go. तड़पने That's का- the way you should jump for God. This is my final chance. I will worship God. I will do everything God. I don't know what's going to happen tomorrow. और इसी तरीके से आपको तड़पना है कि ये मेरा अंतिम समय है। ऐसे में नाचना चाहिए कि मैं यही मेरा अंतिम समय है, मैं परमेश्वर को आराधना करूंगा, उसके पीछे चलूंगा। आपके अंदर वो तड़प होना चाहिए। काढ़ालो वर्षिक टाइम में काढ़ा है, खुदा को ही जानता है। क्यों? दस बार ये सतनाश मोबाइल का पीछे जाता है? हैं? ज्यादा मोबाइल प्रेम करने में बोलता है, तुम्हारा हाथ से मोबाइल क्रिकेट सतनाश होता है। सोने तक मोबाइल, उठने तो मोबाइल शुरू होता है। क्या वो मोबाइल तुमको पैदा किया? The devil is coming right into the hand. अभी शैतान आपके हाथों में, आपके सामने आकर बैठा है। टाइम बहुत होता है, समाप्त होता है, बोलने को बोलते। God's will you to love Him. परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर से प्यार करो। Listen this. ध्यान से सुनो, If you love God, अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे, even anyone comes with a very shabby cloth, अगर कलीसिया के अंदर अगर कोई गंदा कपड़ा भी पहनकर आता you है, will still go and hug him. आप जाकर उसको गले लगाओगे। We love people from our hearts. हम अपने दिल से लोगों से प्रेम करते हैं No looking at outside. और बाहर तरह हम लोग नहीं देखते। Inside God is there, and true love will come out. अगर अंदर परमेश्वर है तो सच्चा प्यार बाहर If निकलेगा। you want the church to grow, you love one another. अगर आप चाहते कि कलीसिया बढ़े, एक दूसरे से प्रेम करो। You never ever love one another unless you love God. और जब तक आप लोगों से परमेश्वर से आप प्यार करेंगे, आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। India, people lot of making noise against us. और भारत देश में हमारे समाज के विरोध में बहुत सारी But आवाजें still करते हैं, people are coming. फिर भी लोग आ रहे हैं, Because our God is a loving God. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाले हैं। We are divided, hated by caste, creed and color and language. और हमको बांटा गया है, हमारे अंदर नफरतें डाल गई हैं जाति, धर्म और रंग के भेद के द्वारा। Jesus can unite every color, every language, every tribe. He is our Guru. और यीशु मसीह आया हर एक जाति, हर एक भाषा और हर एक धर्म से हमको एकत्रित करने के लिए। If you cannot hug the person next to you, अगर आपके बाजू के व्यक्ति को अगर आप गले नहीं लगा सकते cannot speak kind words, और एक अच्छा दयालु बात हम उनसे नहीं how कर सकते can हैं, you ever dare to say you love God? तो फिर आपकी हिम्मत कैसे होगी कि आप परमेश्वर से प्रेम करते Are हैं? you not lying to yourself? क्या आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं? Are you not digging your own grave? या फिर आप अपनी कब्र को खुद नहीं आप खोद रहे हैं? Don't do that. ऐसा ना You कीजिए। love God. परमेश्वर से प्रेम करें, You love people. लोगों से आप प्रेम करें, That is God's will. और यही परमेश्वर की इच्छा है। I have finished my message.
मैं अपने संदेश को समाप्त किया हूँ 5 points I explained before Sunday. और 4 हफ्तों से मैंने 5 बातें आपको सिखाई हैं You have to keep this और इस वचन को अपने जीवन में आप बनाए रखो words in your life. और आपके जीवन के लिए You will succeed in your life. आप जीवन में सफल हो जाओगे। Number one, God's will you to know Jesus more and more. और पहली बात परमेश्वर को अधिक से अधिक आप जाने। Number two, live as a son and daughter of God. और दूसरी बात एक बेटा और बेटी के समान आप Live जिए as a son and daughter of God. और जीवन जिए परमेश्वर के सेवक बेटा और बेटी बन के। This is your family, love it. और ये आपका परिवार है, प्यार करो। 3, be humble and obedient. और तीसरी बात नम्र बनो और आज्ञाकारी बनो। Come and arrogant, throw it in the garbage box. और घमंड तना गर्व अहंकार बाहर कचरे के You डिब्बे should में डालो। love one, you should humble and obey God's word. और एक दूसरे से प्यार करे, नम्र बने और आज्ञाकारी बने। Number 4, preach the gospel continuously. और चौथी बात परमेश्वर के समाचार को लगातार प्रचार Now करें। rest and reach home. Now rest and reach heaven. और स्वर्ग में पहुंचने तक कोई आराम नहीं। 5th one, love God, love people. और 5वीं बात परमेश्वर से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। Will you do these things? क्या आप इतना कर सकते हैं? Please stand with me. आइए हम मिलकर खड़े रहेंगे। I want you to stand wherever you are. मैं चाहता हूं कि जहां पर भी आप है खड़े रहो। Make a short prayer. एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। You responding to God. परमेश्वर के ऊपर आप जवाब If दीजिए। you heard this message, अगर आप इस संदेश को सुना है, tell the Lord, परमेश्वर से कहो, God, I will do this. परमेश्वर मैं ये करूंगा, I will do this. परमेश्वर मैं ये करूंगा। Convict me to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा एहसास दीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are precious. Make us bold and courageous to stand with you, preach the gospel. Loving Father, in Jesus' name, और प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम में I pray for each and everyone in this house. और इस घर में मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। This is my prayer for them, my Father. परमेश्वर इन लोगों के लिए मेरी यही प्रार्थना है। May your people live in your will. आपके लोग प्रभु आपकी इच्छा में जिए। They never turn left or right. कभी भी वो दाएं या बाएं ना They मुड़े। continues to gaze on your face हमेशा प्रभु आपके चेहरे को ताकते रहें and walk with you और आपके साथ चलें and be a witness in this life. और इस जीवन में एक जयशाली बने। Thank you, Lord, for listening to us. धन्यवाद परमेश्वर हमारी सुनने I के लिए। release authority and power of your people. और आपके लोगों के ऊपर अधिकार की मैं Lord, घोषणा I करता हूँ। appoint them to serve you, और Jesus. परमेश्वर मैं इनको नियुक्त करता हूँ आपकी सेवा Let करने के them लिए। go with authority and power वो जाए प्रभु सामर्थ्य और अधिकार के to साथ bring में honor to your name in the city and beyond. और इस शहर में और इस शहर के बाहर आपके नाम को आदर लाने के Thank लिए। you, Lord, for listening to us. धन्यवाद पिता हमारी सुनने के Father, लिए। we glory and praise. परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से God's मांगते people हैं। shout and say, आमीन। wonderful, praise the Lord.